हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे सी यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th का या फिर ये कह दें कि बेसिक साइंस का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज के इस लेक्चर में हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं एग्रीकल्चर क्या होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही सारे टर्म्स यहाँ पर पहले सीखेंगे। एग्रीकल्चर क्या होता है और क्रॉप क्या होती है, फॉडर क्या होता है, और यहाँ पर जानने वाले हैं खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और यहाँ पर जानेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। और दूसरा वो जानेंगे हम व्हाट आर द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले हम एग्रीकल्चर क्या होता है। द प्रोसेस को हम प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग प्लांट्स at large scale or rearing animals, it is called agriculture. is called agriculture। मतलब यह है कि जब हम प्लांट्स को लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं या फिर लार्ज स्केल पर हम एनिमल्स को पालते हैं, रियरिंग मतलब पालना, तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चर। ओके, चलिए यहां हम देखते हैं कि क्रॉप्स एंड फॉडर क्या होता है। क्या क्या चीज, क्रॉप, सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप देखिए, इफ प्लांट्स आर ग्रोन ठीक एट लार्ज स्केल, फॉर ह्यूमन कंजप्शन, then it will be known as crop। अगर हम प्लांट्स को ग्रो कराएं लार्ज स्केल पर, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मतलब इंसानों को खाने पीने के लिए, उसके उपयोग के लिए, तब उसको हम कहते हैं क्रॉप। तो फिर यहां पर फॉडर क्या होता है। फॉडर क्या होता है, इफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर कैटल्स, इफ प्लांट्स आर ग्रोन एट लार्ज स्केल, एट लार्ज स्केल फॉर कंजम्पशन ऑफ कैटल्स, of cattle is called क्या चीज, फॉडर, जिसको हम हिंदी में चारा बोलते हैं, ठीक है। मीन्स ये है कि जब हम प्लांट्स को ग्रो कराएं लार्ज स्केल पर, ठीक है, किसके लिए, कैटल्स में जो जानवर होते हैं, दूध देते हैं, उनको खाने पीने के लिए अगर ग्रो कराते हैं तो उस खेती को हम स्पेशली क्या बोलते हैं, फॉडर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉडर। अभी हम देखते हैं कि क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। यहां पर पहली है हमारी खरीफ क्रॉप। देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होती है। खरीफ क्रॉप क्या होती है, इनको हम प्लांटेड
खरीफ क्रॉप क्या होती हैं? दैट आर प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द क्रॉप्स दैट आर प्लांटेड in June and harvested in month of September। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो वो क्रॉप जिनको हम जून में लगाते हैं, मतलब प्लांट करते हैं, और उनको कटाई कब करते हैं? हम उनकी कटाई करते हैं हम सितंबर के मंथ में, तो उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल है हमारे पैडी। पैडी को सिंपली हम राइस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पैडी से ही राइस मिलता है। ठीक, इसका अगला एग्जाम्पल हमारा शुगर केन। अगला है इसका एग्जांपल मेज, मक्का। ठीक है, और हमारा कॉटन, ETC। ये सारे एग्जांपल है हमारे खरीफ क्रॉप्स के। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं रबी क्रॉप्स क्या होती है। पहले समझ लेते हैं, रबी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम प्लांट करते हैं अक्टूबर, या फिर कह दें कि लेट अक्टूबर में, अक्टूबर के अंत में, और उनको हार्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर के, आने वाले नेक्स्ट ईयर के मार्च में। तो डेफिनेशन हम देखते हैं, क्रॉप्स दैट आर प्लांटेड इन लेट अक्टूबर एंड harvested in March of succeeding year। ओके, तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है, इस साल बोएंगे अगले साल काटेंगे, इस साल के अक्टूबर बोएंगे अगले साल के मार्च में हम काटेंगे, ये होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल होता है इसका व्हीट, बार्ले, पीस एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा। ओके, तो ये था आपका क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है। एज वी नो दैट इन आवर कंट्री एग्रीकल्चर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द वेरियस पीपल्स। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पीपल्स इन आवर कंट्री डज एग्रीकल्चर। मतलब यह है कि हमारे देश में अधिकांश लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, जिससे उनका भरण और पोषण होता है। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, जो हमको रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको क्या देता है, ये रॉ मटेरियल, कच्चा माल देता है, जिससे कि हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम देखें सिंपल सा, तो एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स इन अवर कंट्री, ऑफ द पीपल्स country, and agriculture plays an
एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फीड, ठीक है, फीड पीपल्स ऑफ द कंट्री। अगला है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सिंपल से टर्म में अगर हम समझें तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारे प्रोसेसेस जो हम किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है, ऑल दी एक्टिविटीज, ठीक है, ऑल दी activities that we use to cultivate means उगाना, to cultivate a crop is called agricultural practices. Agricultural practices। आगे है हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में सिंपल हम समझ लें कि हर वो टूल जो हम यूज करते हैं किसी क्रॉप को कल्टीवेट करने में, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो सिंपल सा हम डेफिनेशन देखें, all the tools that we use cultivate a crop is called agricultural implement। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम जानेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, ठीक है, एक सीरियल से और डिटेल में। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मिल सके आने वाला वीडियो सबसे पहले।